हेलो एवरीवन, आई एम सतीश कुमार। द गुरु मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे प्यारे साथियों। जैसा कि सवाल लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर केबल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, जबकि उसके पास से टावर के शिखर का ये अवनमन कोण होगा मेरे प्यारे साथियों। अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अवनमन कोण है मेरे प्यारे साथियों। तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने कहा है शिखर, जबकि उसके पास के टावर, ऊंचाई एक भवन है। ये भवन, पहले भवन बना लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हमारा भवन बन गया है। ये 7 मीटर ऊंचाई है इसकी, और यहाँ से ये 45 डिग्री का कोण है, और यहाँ से ये जो है वो अवनमन कोण 45 डिग्री का यहाँ से बनेगा मेरे प्यारे साथियों। और आप ये देखेंगे, अब यहाँ से हमारा जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे, सॉरी, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यह हम इस तरीके से इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सतीश कुमार। द गुरु मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। जैसे सवाल लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर केबल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि उसके पास से टावर के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, पहले भवन से भवन बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये भवन बन चुका है हमारे प्यारे साथियों। 7 मीटर है ये 7 मीटर दे रखी है ये। अब हम यहाँ से, इन्होंने कहा है 45 डिग्री के एंगल पे अवनमन कोण है 45 डिग्री, ये आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और ये हमारा अवनमन कोण ये है 45 डिग्री का मेरे प्यारे साथियों। और हमारा जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 डिग्री का है, जो कि ये हमारा तैयार हो चुका है। तो हम एंगल लगाएंगे ए, बी, सी, डी और ई। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। माना टावर की, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी मेरे प्यारे साथियों। हमें निकालना क्या है, ए ही निकालना है। माना टावर की ऊंचाई ए ई बराबर कितना हो जाएगी, एच मीटर हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। और सी डी बराबर वी ई कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अब हम त्रिभुज को ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे। त्रिभुज सी बी डी में लंब बटे आधार, लंब वही है हमारा tan 45 डिग्री, लंब कितना है हमारा सी डी, और बी डी हमारा आधार हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan 45 डिग्री का मान तो 1 होता है मेरे प्यारे साथियों। तो सी डी का मान 7 है, तो बी डी हमें निकाल चुके हैं।
तो BD बराबर हमारा 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से हम AEC में त्रिभुज अगला एंगल निकालेंगे। AEC में tan 60 डिग्री लंब बटे आधार। अब देखिए प्यारे साथियों, लंब कितना है हमारा AE है और आधार कितना है हमारा EC है, जो कि EC और CD बराबर था। तो हमारा बराबर कितना BD बराबर 7 आ गया है, तो ये भी 7 वैल्यू आ गई निकल के। अगर यहाँ ना लिखें तो हमारा CD और BC बराबर क्या है, तो ये भी वैल्यू क्या है हमारी EC की बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे। तो हमारा प्यारे साथियों tan 60 का मान हमारा जो होता है वो √3 है, और AE जो है वो हमारी H है, EC जो है EC की वैल्यू जो है वो हमारी 7 आ चुकी है। तो H बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, H जो आ जाएगा 7 रूट कितना आ जाएगा 7 √3। हम इसे ये मीटर में आ गया। अब इन्होंने कहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टावर की ऊंचाई प्यारे साथियों AB निकालेंगे। टावर की ऊंचाई जो होगी हमारी ये हो जाएगी प्यारे साथियों AB और AB बराबर AE प्लस BE। तो प्यारे साथियों हमारा AE बराबर निकालेंगे हम, AE बराबर AB की वैल्यू जो है हमारे प्यारे साथियों वो 7 दे रखी है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि H की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है और हमें AB की जो वैल्यू निकालेंगे, तो AE कितना आया था प्यारे साथियों हमारा AE की वैल्यू जो है वो हमारी AE बराबर जो है H बराबर हमारा कितना है 7 √3 लगा दो वैल्यू, प्लस BE जो है हमारा वो 7 है मेरे प्यारे साथियों। तो AB बराबर हमारा 7 कॉमन आ जाएगा और √3 प्लस 1 मीटर हमारा ये आंसर आ चुका है। तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई 7 √3 प्लस 1 मीटर आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपको सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़रूर जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ हमारी क्लास को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।